दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत पाठ 17 है टोपी कहानी, जिसके लेखक है संजय। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वीडियो हम इससे संबंधित पूर्व में बना चुके हैं, जिसमें कि इस पाठ का वाचन किया है, उसका अर्थ भाव व्याख्या की है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की वीडियो बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, गवरिया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर है, गवरिया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरिया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गौरा विपक्ष में था। गवरिया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरिया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। प्रश्न नंबर 2 है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरिया की टोपी सिल दी और सभी को आधा आधा देती गई। प्रश्न नंबर 3 है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? उत्तर है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गवरिया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। प्रश्न नंबर 4 है, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। उत्तर है, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी, पूर्णतः सफलता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5 है, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। उत्तर इस प्रकार है, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने इसलिए पहुंची क्योंकि गौरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा की ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। एक सामान्य जन टोपी क्यों नहीं पहन सकता? प्रश्न नंबर 6 है,
यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? उत्तर है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। प्रश्न नंबर 7 है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत कात रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरिया का काम क्यों किया? उत्तर है, चारों ने राजा का काम रोककर गवरिया का काम इसलिए किया क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब खुश थे। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरिया गोरैया का ग्रामीण उच्चारण है, उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुंदना फुलगेंदा या बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुल्क मुल्क, खमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मलार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे कि टेम टाइम, टेसन टिसन, स्टेशन। उत्तर इस प्रकार है, क्षेत्रीय भाषा मूल रूप जैसे घैला घड़ा, लई की लड़की, भीख भिक्षा, तरकारी सब्जी भात चावल। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, आप छांट करके खोज करके लिख सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उत्तर है, टोपी उछलना, बेइज्जती होना, टोपी से ढक लेना, इज्जत ढक लेना, टोपी कसकर पकड़ना, सम्मान बचना। तो विद्यार्थियों, टोपी कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तरों की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।